अध्याय 12 है। हीरोन के सूत्र से आपको सवालों को हल करना है। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का बोर्ड है। समबाहु त्रिभुज जिसकी सब भुजाएं समान माप की हों। ये भी ए भुजा, ये भी ए भुजा और ये भी ए भुजा। अब हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। बोर्ड का परिमाप आपको दे रखा है 180 सेंटीमीटर। तब समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए सेंटीमीटर है, तब S बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी बटा 2 और त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग जो परिमाप है वो कितना दे रखा है आपको। तीनों भुजाएं समान हैं तो a b भी होगा a और c भी होगा a बराबर बटे 2, यानी S बराबर आएगा 3a बटा 2। अब S बराबर आ गया 3a बटा 2। S होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब चूंकि त्रिभुज का आपको परिमाप दे रखा है कितना 180, इसलिए S बराबर तीनों भुजाओं का योग जो 3 है वो कितना होगा 180 और बटे में 2, यानी S बराबर आएगा आपके पास 90 और तीनों भुजाएं कितनी होंगी तथा तीनों भुजाएं 180 बटा 3 यानी 60 सेंटीमीटर की होंगी। प्रत्येक भुजा होगी 60 सेंटीमीटर। A बराबर B बराबर C तीनों भुजाएं होंगी 60 सेंटीमीटर की। हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से। हीरोन का सूत्र क्या है S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। S होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। A प्लस बी प्लस सी परिमाप बटे में 2, आधा उसका अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप आया 180 का आधा 90 और तीनों भुजाएं आई 60 सेंटीमीटर की। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा S 90 में से 60 माइनस करना है, तीनों भुजाएं सेम है 90 में से 60 और 90 में से 60। A B C तीनों 60 हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 90 गुणित 90 में से 60 गए 30 गुणित 30 गुणित 30। अब इस 90 को लिख सकते हैं 30 तिया 90, 3 गुणित 30 और ये 30 गुणित 30 गुणित 30 है ही। 30 के 2 जोड़े बन गए तो ये कहाँ निकल आएंगे बाहर करनी से और अंदर बच जाएगा 3। 30 का गुणा 900 करनी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आएगा हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल। उस बोर्ड का क्षेत्रफल कितना आया 900 करनी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न दूसरा है किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को, फ्लाईओवर है वहाँ एक त्रिभुजाकार दीवार है जिसको विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई है, दीवार की भुजाएं त्रिभुजाकार दीवार है, उसकी एक भुजा है 122 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा है 22 सेंटीमीटर मीटर और तीसरी भुजा है 120 मीटर। आपको इस दीवार को किराए पर देना है विज्ञापन के लिए और प्रति वर्ष का किराया लग रहा है, 1 वर्ष का किराया लग रहा है इस दीवार का 5000 रुपये। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। अब 3 महीने में उसने कितना किराया दिया होगा ये आपको पता लगाना है। तो पहले तो हम क्षेत्रफल निकालें इस दीवार का कि जो त्रिभुजाकार दीवार है उस दीवार का क्षेत्रफल कितना है। फिर क्षेत्रफल के हिसाब से 5000 रुपये प्रति वर्ग मीटर का किराया लगेगा। तो हमें निकालना पड़ेगा पहले S A प्लस B प्लस C बटा 2, 122 प्लस 22 प्लस 120 बटे 2। 122 और 122 144, 144 और 120, 144 और 120 कितने हो जाएंगे 264। 264 का आधा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। S बराबर आ गया 132 मीटर। S निकल गया। हमें निकालना है हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का
सूत्र होता है, त्रिभुजाकार दीवार है, दीवार का क्षेत्रफल S, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तब त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल S 132, 132 में से A घटाएंगे 122, फिर 132 में से B घटाएंगे 22 और 132 में से C घटाएंगे 120। ये तो 132 बाहर है, गुणित 132 में से 22 गए, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गए 1 और 1 में से 1 गया कुछ नहीं। 132 में से 22 गए, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1 और ये 110 और 132 में से 120 गए 12। अब इनके गुणनखंड करना है हमको और जोड़ों को बाहर निकालना है। 132 को गुणनखंड में क्या लिख सकते हैं हम? 132 को हम लिख सकते हैं 12 गुणित 11। 10 को 10 ही लिखा, 110 को लिख सकते हैं 11 गुणित 10 और 12। 10 के भी 2 जोड़े बन रहे हैं, 11 के भी 2 जोड़े बन रहे हैं और 12 के भी 2 जोड़े बन रहे हैं। तो 11, 12 और 10 बाहर निकल गए। 11 का 12 में गुणा 132 और 10 1320 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? दीवार का क्षेत्रफल। अब दीवार का क्षेत्रफल आ गया है। अब दीवार प्रति वर्ग मीटर की दर से 5000 रुपये लेती है 1 साल के। चूँकि 1 मीटर स्क्वायर का 1 वर्ष का किराया कितना है? 5000 रुपये। हमारे पास कितनी है दीवार? 1320 मीटर स्क्वायर। तो इसका 1 वर्ष का किराया कितना होगा? 1320 में गुणा कर देंगे हम 5000 का। तो 1 2 3 4 0, 5 दूनी 10, 5 या 15 और 1 16, 5 एकम 5 और 1 6। ये 1 साल का किराया आया। हमें 1 साल के लिए नहीं, कितने लिए चाहिए? 3 माह के लिए। तो चूँकि 1 साल यानी 12 माह, 12 माह का किराया है 1320 मीटर स्क्वायर का 6 लाख 1 2 3 4 5 जीरो हैं। अब हमें चाहिए कितना? 3 माह का किराया। तो 1 माह का किराया कितना होगा? 12 माह से पहले निकालेंगे हम 1 माह का किराया। तो भाग काय का लगाएंगे हम? 12 का। और फिर हमें निकालना है 3 माह का किराया। तो 3 माह का किराया निकालने के लिए जो 1 माह का किराया आया है उसमें गुणा कर देंगे 3 का बटे 12 और गुणित 3। 3 चौक 12। अब 4 से कटेगा ये, 4 एकम 4, 2 बच गए, 4 छंग 24, 2 बचे, 4 अपंज 20 और 4 जीरो। 1 लाख 16 लाख 50,000। 3 माह का किराया कितना होगा उस दीवार का? दीवार का 3 माह का किराया वो होगा 16,50,000 रुपये। प्रश्न तीसरा है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। इसका पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर फिसल पट्टी की पीछे की दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और पेंट पर लिखा है पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। अब जो दीवार है जिस पर पेंट किया है उसकी विमाएँ हैं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर। आपको पेंट किए भाग का क्षेत्रफल या दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दीवार में A बराबर है 15 मीटर, B बराबर 11 मीटर और C बराबर 6 मीटर है। दीवार त्रिभुजाकार है। तब हम निकालेंगे S। हैरो का सूत्र लगाना है हमें, उसके लिए हमें S चाहिए। तो S बराबर 15, 11 और 6 सबको जोड़ के उसका आधा करेंगे। S अर्ध परिमाप। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग करके उसका आधा करें। 5 और 1 6 और 6 12 का 2 हासिल आया 1, 1 और 2 और 1 हासिल का 3, 32/2।
कटे कितनी बार? 16 बार। S आ गया 16 मीटर। अब हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल हैरो के सूत्र से। त्रिभुज का या दीवार का क्षेत्रफल S, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा S 16, 16 माइनस A 15, 16 माइनस B 11 और 16 माइनस C 6। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 16, 16 में से 15 गए 1, 16 में से 11 गए 6 में से 1 गया 5 और 16 में से 6 गए 10। अब इनके गुणनखंड करें, जोड़े बना के बाहर निकालना है। 16 को 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 1 को लिख सकते हैं 1 गुणित 1, 5 को 5 ही लिखेंगे और 10 को लिखेंगे 2 पंजे 10। अब 2 कितनी बार हैं? 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 5 का 1 जोड़ा और 1 का जोड़ा। क्या क्या बाहर निकल जाएगा करनी से? करनी से बाहर निकलेगा 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 1 और करनी में क्या बचेगा? 2 बच जाएगा करनी में। 2 दूनी 4 पंजे 20, करनी 2 मीटर स्क्वायर। पेंट किए भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? 20 करनी 2 मीटर स्क्वायर है। प्रश्न चौथा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हो और परिमाप दे रखा है 42 सेंटीमीटर। त्रिभुज में एक भुजा है 18 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा है 10 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा नहीं पता है, परिमाप पता है त्रिभुज का। त्रिभुज का परिमाप वो है 42। त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। 42, पहली भुजा 18, दूसरी 10, तीसरी नहीं पता। 28 और 10 28 प्लस C बराबर 42। तो C बराबर आएगा 42 और प्लस 28 हो जाएंगे माइनस के। 12 में से 8 गए 4, 3 में से 2 गए 1, 14 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी तीसरी भुजा परिमाप से। अब हमें निकालना है S। S होता है A प्लस B प्लस C बटा 2। तो परिमाप A प्लस B प्लस C ये तो दे रखा था 42, यानी 42 के बटे में 2। S आ जाएगा हमारे पास 21 सेंटीमीटर। S क्यों निकाला हमने? क्योंकि हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल हैरो के सूत्र से। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। त्रिभुज का क्षेत्रफल 21, 21 में से A घटाया 18, B घटाएंगे 10 और C घटाएंगे 14। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा 21 गुणित 18 के बाद 19, 20, 21, 3 बचे। 21 में से 10 गए 11, 21 में से 14 गए 7। अब गुणनखंड करें इनके। 21 को लिख सकते हैं 30 7 21 और 3 को तो 3 ही लिखेंगे। 11 के गुणनखंड नहीं होंगे, 7 के गुणनखंड नहीं होंगे। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 का जोड़ा बना है 1 और किसी का जोड़ा नहीं बन रहा। 7 का और 3 का, तो 3 और 7 बाहर निकल गए, अंदर बच गया 11। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 21 करनी 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आया हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल। पांचवा प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है आपको 12:17:25 और परिमाप दे रखा है 540। आपको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात आपको दे रखा है 12:17:25। अनुपात यानी किसी एक संख्या से ये कट रही होंगी और कटने के बाद इतना बच रहा है। मान लेते हैं हम, माना कि पहली जो भुजा है वो 12 और किससे कट रही है? x से। दूसरी भुजा
17x और तीसरी भुजा 25x है। अब त्रिभुज का परिमाप दिया है हमें, त्रिभुज का परिमाप ये दिया है 540, यानी a प्लस b प्लस c तीनों का जोड़ होगा 540। a 12x, b 17x, c 25x, सबका जोड़ हो रहा है 540। अब 12, 17 और 25 तीनों को जोड़ो, 54x बराबर 540, x बराबर आएगा 540 के बटे में 54। 54 से 540 कितनी बार कटेंगे? 10 बार। मतलब ये जो अनुपात आया था 12, 17, 25 कब आया था? 10 से कटने पर। वो अनुपात क्या है? गुणा 10 है। तब a बराबर क्या आया? 12x था, तो 12 और x का मान 10, यानी a का मान हुआ 120 सेंटीमीटर। b का मान था 17x, तो b का मान आएगा 17 गुणित 10, यानी कि 170 सेंटीमीटर। c का मान वो था 25x, इसलिए c बराबर आएगा 25 गुणित x का मान 10 आया है, 250 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो s चाहिए। s होगा a प्लस b प्लस c परिमाप के बटे में 2। तो परिमाप था इसका 540 बटा 2, 2 दूनी 4, 2 सती 14 और 0। s का मान क्या आ रहा है हमारे पास? s आ रहा है हमारे पास 270। ये s निकला। हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? हैरो का सूत्र s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, त्रिभुज का क्षेत्रफल। s 270, अब 270 में से a घटाएंगे 120, 270 में से b घटाएंगे 170 और 270 में से c घटाएंगे 250। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 270 में से 120 चले गए तो बचेंगे 150, फिर 270 में से 170 गए तो बचेंगे 100 और 270 में से 250 गए तो 20। अब इनके गुणनखंड करें, जोड़े बनाकर बाहर निकालना है कड़नी से। तो 270 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 के गुणा में 27 गुणित 10 लिख सकते हैं ऐसा, 27 का 10 में गुणा। 150 को लिख सकते हैं 15 गुणित 10, 100 को लिख सकते हैं 10 गुणित 10 और 20 को लिख सकते हैं 10 गुणित 2। 10 के गुणनखंडों में लिख लिया इसको। अब बाहर कौन आ रहा है? 10 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार है। तो 5 बार में से बाहर कितनी बार आएंगे? 2 जोड़े, यानी कि 10 गुणित 10, एक 10 अंदर ही बचेगा। अब अंदर बचा है 27, 15 और 2 और एक 10 बच गया। 5 थे 10, तो 2 जोड़े यानी कि 4 जोड़े में से 2 के 4 जोड़ों में से 2 बाहर निकल गए, एक 10 अंदर बचा। अब 10 का 10 में गुणा 100। अब 27 को लिख सकते हैं 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 15 को 3 पाँचे 15, 2 को 2 और 10 को 2 पंजे 10। अब और जोड़े किस किस के बन गए हैं? 100 तो बाहर था ही, अब 3 का जोड़ा बना बाहर, फिर एक और 3 बाहर, फिर 5 बाहर और 2 भी बाहर, सब बाहर आ गए, अंदर कुछ नहीं बचा। 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 पंजे 90 और 90 का गुणा 100 में 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल। प्रश्न छठा है हमारे पास, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर। सम द्विबाहु, दो भुजाएं बराबर हैं और जो बराबर भुजाएं हैं वो 12 सेंटीमीटर की हैं। तो सम द्विबाहु त्रिभुज में एक भुजा है 12 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा वो भी 12 सेंटीमीटर, दोनों बराबर हैं। ठीक है, इस त्रिभुज का आपको निकालना है क्षेत्रफल। तीसरी भुजा हमको नहीं पता, इसके बजाय क्या दे दिया उन्होंने? त्रिभुज का परिमाप दे दिया। तीसरी भुजा नहीं दी है और परिमाप दे दिया है 30 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, वो है 30, और दो भुजाएं समान है, समद्विबाहु में 12 और 12, तीसरी नहीं पता, बराबर है 30।
12 और 12 24 प्लस तीसरी भुजा बराबर 30। तीसरी भुजा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 30 में से 24 को घटाना पड़ेगा, यानी तीसरी भुजा आएगी हमारी 6 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का परिमाप ABC बटा 2, परिमाप दे रखा था 30 बटा 2 कटे S का मान आ गया 15 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। हेरो का सूत्र S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। त्रिभुज का क्षेत्रफल S आया है 15, 15 में से घटाए 12, फिर 15 में से घटाए 12 और 15 में से तीसरी भुजा घटाई 6। तो 15 में से 12 गए 3, 15 में से 12 गए 3, 15 में से 6 गए 9। अब 15 को लिखा 3 5 15 और 3 गुणित 3 वैसे ही, और 9 को लिखा 3 गुणित 3। अब 3 का जोड़ा 2 बने हैं, वो कहाँ आ गए, बाहर, और 3 5 15 अंदर। 3 त्रिका 9 करणी 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आएगा उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल।